सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पीजेंट जमींदार एंड स्टेट। और चैप्टर का नाम कुछ और है जो अग्रेगेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर है। ठीक है, इसमें शॉर्ट में लिख रखा है चैप्टर का नाम। और ये जो वीडियो है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स द्वारा नहीं है, एज यूजल जो मैं करती हूँ। इट इज़ फ्रॉम द डिजिटल नोट्स प्रोवाइडेड बाय द CBSE। ठीक है, तो इफ़ यू वॉन्ट मी टू कवर दिस चैप्टर विद द हैंड रिटन नोट्स तो कॉमेंट में कर दो कि वी वॉन्ट हैंड रिटन नोट्स वीडियो, ताकि मेरे को भी वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। और उससे पहले मेरे एग्जाम चल रहे थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट अब जो है वीडियोस रेगुलर आएगी। एंड डोंट वरी, आई विल कंप्लीट योर सिलेबस बोर्ड एग्जाम आने से पहले तक। तो अब नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीजेंट और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है ये हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है। आप पे ज्योग्राफी भी होएगी, नहीं भी है तो पहले तो पढ़ा होगा ना कि ज्योग्राफी के अंदर ना ये हमारा एग्रीकल्चर, लैंड, फर्टिलिटी, ये सारा जो है हमारे ज्योग्राफी के अंदर का पार्ट आता है। तो यही लिखा है पीजेंट मतलब कि किसान, और ये जितनी भी खेती बाड़ी की चीज़ें होती है ये सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का पार्ट। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, वेराइटीज़ जितनी भी उनका पार्ट आता है। तो लुकिंग फॉर सोर्सेज, सोर्स कहाँ से मिले हमको इन सब चीज़ों की। मैं हमेशा कहा है अगर सोर्स की बात आए तो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर सोर्सेज है हिस्टोरिकल एपिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स तो हर किसी में ही आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रोनिकल्स कौन कौन से थे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले आईने अकबरी के बारे में। आईने अकबरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है आईने अकबरी से। रिकॉर्ड फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। पीजेंट एंड देयर लैंड कल्टिवेशन वर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। मतलब कि वहाँ पर जो इंडिविजुअल ओनरशिप चलती थी, प्राइवेट लैंड था, लोगों के अपने अपने खेत थे, ज़मीन थी, वहीं पर वो कल्टिवेशन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इरीगेशन और मतलब सिंचाई की क्या टेक्नोलॉजी थी, तो एग्रीकल्चर था वो एक्सपेंशन था, बढ़ा रखा था। मॉनसून जो है वो एक बहुत बड़ी बैकबोन थी इंडियन एग्रीकल्चर की, आज भी है। बारिश तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी अच्छे से पानी जाता है ना खेतों में, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरीगेशन जो है वो आया। फिर एग्रीकल्चर ऑफन हार्म्स कैटल एनर्जी, जो होती है ना, बैल होती हैं, कैटल्स के पीठ पे हल बांध के वो खेती करते हैं, जुताई करते हैं। अब एन अबेंडेंस ऑफ क्रॉप, 2 मेजर क्रॉप उगाई जाती थी, खारिफ और रैबी। न्यू क्रॉप्स केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा की जो क्रॉप होती थी वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती थी। मतलब समर सीजन वाली क्रॉप, विंटर सीजन वाली क्रॉप, बाकी जो थी वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से आती थी। द विलेज कम्युनिटी, कास्ट एंड रूरल मिलेनियम, राजपूत्स आर मेंशन्ड एंड पीजेंट। इनको पीजेंट बोला गया है। विलेज की कम्युनिटी जो थी उनको पीजेंट बोला गया है। पंचायत एंड हेडमैन जो थे वो क्या था, जो पंचायत थी वो हेट्रोजीनियस बॉडी हुआ करती थी। हेट्रोजीनियस क्या होता है, अलग अलग समूह से आने वाले लोग थे पंचायत के अंदर। जो हेडमैन था वो चूज़ किया जाता था बाय द कंसेंसस ऑफ द विलेज एल्डर पीपल। जो गांव के बूढ़े बूढ़े जो लोग थे वो सारे मिलकर एक सरपंच या फिर हेडमैन जो है उसको इलेक्ट करते थे, जो कि पंचायत की फंक्शनिंग में काम करता था। विलेज आर्टिशंस, द एग्जिस्टिंग ऑफ सब्सटेंशियल्स मेंबर ऑफ आर्टिशंस भी थे, मतलब खेती बाड़ी भी होती, आर्टिशंस भी थे जो कि मतलब घड़े बनाने के काम कर सकते हैं, ज्वेलरी बनाने के, ये सारे जो लोग थे वो भी हुआ करते थे। थोड़ा रिपब्लिक भी था बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, मतलब कास्ट और जेंडर डिस्टिंक्शन भी थे, डिफरेंसेस भी थे, और वो आज भी चलते आ रहे हैं। जो कास्ट और जेंडर डिफरेंस है ये हमारी इंडिया में डीप रूटेड है, आई डोंट नो व्हाई, और बहुत टाइम से चलता आ रहा है। एग्रीगेरियन सोसाइटी में वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, तो वुमेन वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत छोटा दे रखा है, बुक में बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ ही करना है आपको। ये जो वीडियो होती है ये इंट्रोडक्शन की होती है, ताकि आप एकदम से चैप्टर में डुबकी मार के कंफ्यूज हो जाओ। उससे बढ़िया है पहले इंट्रो पढ़ लो कि चैप्टर में बेसिकली है क्या, ताकि आपको जो है याद रहे। फिर जब आप चैप्टर मेन थोड़ी करोगे ना तब आपको ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होएगी, दिमाग में रिकॉल होती जाएगी कि हाँ ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ऐसे। ठीक है, तभी वुमेन रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो वुमेन था उनकी हाई मोर्टेलिटी रेट थी, और वुमेन जो थे वो पेटिशन टू द पंचायत, हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन इनहेरिटेड जमींदारीज। फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स क्या था, तो बियॉन्ड सेटल विलेज लाइवलीहुड केम फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, मतलब जो विलेजर्स थे वो अपना घर का लाइवलीहुड, घर का काम कैसे चलाते थे, वो विलेज पे डिपेंड थे। विलेज से जो फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होता था, हंटिंग हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, वो सब उन चीज़ों पे डिपेंड थे, उसी से अपना घर का खर्चा चलाते थे, खाना पीना सब। जंगल जो है एक गुड डिफेंस फोर्स प्रोवाइड करता था, कैसे लकड़ियों से हथियार बनाने के लिए जंगल काम करता था। और जैसे जंगल के जानवर हो गए वो भी डिफेंस आर्मी में काम कर आते थे। डिफेंस मतलब कि बचाव के लिए, राजा वाजा की। इन रोड इन टू फॉरेस्ट, द स्टेट रिक्वायर्ड एलिफेंट फॉर द आर्मी, मतलब वही है, आर्मी के लिए उनको हाथी चाहिए होते थे, वो भी जंगल से मिल जाते थे। और हंटिंग एक्सपेंडिशन जो था वो मुगल्स करते थे, खर्चा जो हंटिंग के ऊपर था मुगल करते थे। और कमर्शियल एग्रीकल्चर फैलता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, जिससे तुम बेचो तो तुम बिजनेस कर दो। कमर्शियल वही हो गया ना, बिजनेस वाला, जैसे कि कॉटन, जूट,
इन सबसे पैसा ज़्यादा आता है, गेहूँ से इतना पैसा नहीं आता जितना इनकी खेती से ज़्यादा पैसा आता है, तो इस पे शिफ्ट हुए। ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी अबाउट 85% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो गाँव में रहा करती थी। बोथ पीजेंट एंड लैंडेड एलिट्स, एलिट्स कौन होते हैं? बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग, लग्जरी लाइफ जीने वाले। तो ये जो थे मतलब कि किसान हो गए, और जो लैंडेड एलिट्स थे ये इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, क्लेम राइट टू शेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स। दिस क्रिएटेड रिलेशनशिप ऑफ कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग दैम। इसी वजह से अब क्योंकि देखो गरीब किसान भी खेती कर रहे हैं, जो अमीर है वो खेती चाहे कर रहा है या करवा रहा है बट वो भी खेती से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से जो है उनके बीच में कॉपरेशन भी बनी रहती थी, सेम टाइम पे कंपटीशन भी होता था कि इसका ज़्यादा है उसका कम है, और कंपटीशन की वजह से क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट, तो झगड़े भी हो जाते थे। बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी वॉज द विलेज। जब 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपकी गाँव में रह रही है तो बेसिक यूनिट उनकी क्या होगी? एग्रीकल्चर सोसाइटी होगी, मतलब कि खेती बाड़ी करने वाले लोग ही बेसिक यूनिट होंगे, है ना। अब जैसे आज के टाइम में इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोग हैं, कंपनीज़ में ज़्यादा लोग हैं, तो अभी बेसिक यूनिट हमारी कंपनी या इंडस्ट्री चल रही है। एग्रीकल्चर दिल्ली जैसी हाई सिटीज़ में नहीं होता है, होता भी है तो उस पैमाने में नहीं होता जिसमें जब आप गांव जाओगे तब उतने में होगा। इनहेबिटेड बाय पीजेंट्स हु परफॉर्म द मैनीफोल्ड सीजनल टास्क दैट मेड अप एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि टिलिंग द सॉइल, सोइंग सीड्स, ये सारे टास्क जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाले करते थे, जैसे कि बीज बोना, जो वो होती है मिट्टी उसको उपजाऊ करना, हार्वेस्ट करना है क्रॉप को जब वो उग जाए, काटना। पंचायत वॉज द पंचायत वॉज हेडमैन नोन एज मुकद्दम और मंडाल, जो हेडमैन होता था उसको मुकद्दम या फिर मंडाल बोला जाता था। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, क्या क्या थे मतलब वेस्टर्न इंडिया की जो साइड थी जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ से डॉक्यूमेंट थे जो कि एक रिकॉर्ड था हमारा उस टाइम की चीज़ों को जानने के लिए। रिकॉर्ड पेटिशन सेंड बाय वुमेन टू विलेज पंचायत, वुमेन्स भेजती थी टू दी विलेज पंचायत जस्टिस के लिए, ताकि उनका भला हो, उनका जस्टिस हो। द जमींदार हैड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड टर्म मिल्कियत, जो ज़मींदार के पास जो पर्सनल लैंड होता था, ज़मींदार कौन होते थे? मिडल मैन, जो कि राजा और किसानों के बीच में बिचौलिया बनते हैं, मतलब टैक्स इधर से उधर करते हैं। तो इनके पास की जो खुद की ज़मीन होती थी उसको मिल्कियत बोला जाता था, जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। जो मिल्कियत लैंड जो होता है वो कल्टीवेट करता है ज़मींदार फॉर अपना प्राइवेट यूज़, और लेबर भी रख लेता है उसके अंदर, हायर्ड कर लेता है लेबर्स को अपने लिए। जमींदार ऑल्सो ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द, जमींदार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, इस पे भी आपका जो है 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जमींदार ऑल्सो ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द फैक्ट दैट दे कुड ऑफन कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, जो जमींदार थे वो स्टेट के बिहाफ पे और राजा के बिहाफ पे जो है करते थे टैक्स कलेक्ट, और ऑब्वियसली वो बेईमानी भी करते थे। अगर राजा 10 रुपये मांगेगा तो वो 20 रुपये मांगते थे, 10 अपनी जेब में रखते थे, 10 राजा को देते थे, ठीक है। तो बोथ कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड जो थे वर मेजर्ड इन ईच प्रोविंसेस। द आइन कंपाइल्ड द एग्रीगेट, आइन अकबरी क्या थी? अकबर की लिखा करती थी। एफर्ट टू मेजर लैंड कंटिन्यूड अंडर सब, आइन अकबरी जो है इसमें ब्रीफली दे रखा है, बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, वो भी मैं करूँगी। फॉर इंस्टेंस 1665 में जो है औरंगजेब ने एक्सप्रेसिवली इंस्ट्रक्ट हिज रेवेन्यू ऑफ ऑफिशियल प्रिपेयर एनुअल रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ कल्टिवेशन इन ईच। आइन अकबरी के अंदर जो है जितने भी रेवेन्यू खर्च हुई है कल्टीवेशन के ऊपर वो सारा रिकॉर्ड किया हुआ है औरंगजेब ने अपना। द टेस्टिमनी ऑफ एन इटालियन ट्रैवलर जिवोनी कैरियरी हु पास थ्रू इंडिया सी 1690 प्रोवाइड अ ग्राफिक अकाउंट अबाउट द वे, जो ये हैं इटालियन ट्रैवलर, इन्होंने एक पूरा अच्छे से लिखा है, अकाउंट वही है कि उन्होंने पूरा अच्छे से लिखा है कि कैसे सिल्वर जो चांदी जो है वो ट्रैवल करती थी इंडिया के अंदर, ग्लोबली ट्रैवल करती थी और इंडिया तक पहुंचती थी। द आइन इज मेड अप ऑफ 5 बुक्स। दफ्तार आइन अकबरी जो है वो 5 बुक्स को मिलाकर बनी है, एमसीक्यू में आ सकता है। ऑफ विच जो पहली 3 बुकें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग करती है। स्टार्टिंग की 3 बुकों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। जो आइन है, आइन का पूरा नाम है आइन अकबरी, ठीक है। द आइन कम्प्लीटली डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस ट्रेडिशन एज इट इज रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्पायर। आइन में सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है अबाउट द एम्पायर, राज्य के बारे में, सारा खर्चा पानी सब, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और इंडिया के लोगों के बारे में। और ये एक बेंचमार्क है, वो स्टडिंग एट द टर्न ऑफ द 17th सेंचुरी के बारे में पढ़ना है तो आइन अकबरी में पूरा दे रखा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 ऑफ द हिस्ट्री क्लास 12। तो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो विद हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।